नमस्कार, प्रतिबिंब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, क्योंकि यह हमें औरों से अलग बनाती है। युगों से चली आ रही संस्कृति मानव समाज को सभ्य बनाती है। कला, साहित्य, धर्म, नाटक, ये सभी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, जो हमें अनेकता में एकता का पाठ सिखाती है। दोस्तों, हमारा प्रतिबिंब कार्यक्रम पिछले दिनों राजधानी में क्या हुआ यह बताता है। तो आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शानदार अभिनय और जानदार संवाद तथा श्रेष्ठ निर्देशन मिलकर ही नाटक की रचना करते हैं। नाटक समाज को दिशा एवं दशा देते हैं। ऐसे ही समाज को दिशा देने वाले मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर जी की याद में भारत भवन में इफ्तिकार स्मृति राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन हुआ। यह समारोह 7 दिनों तक चला। इस समारोह में नाटकों के विभिन्न आयामों को दिखाया गया। आइए इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य रूप से वरिष्ठ अभिनेता राजेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ निदेशक अलखनंदन एवं प्रशासनिक अधिकारी एवी सिंह का सम्मान किया गया। Important principle because of you. When air bloody is immersed should be याद हो गया। Little more tired, he would repeatedly scribble a particular word. समय का सदुपयोग ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। चंपाबाई डू एंड आई, चंपाबाई डू एंड आई। गांधी जी 15 का पहाड़ा, जाने मन गोबर। नहीं, जाने मन गोबर। और जाने मन के ठीक नीचे 2 चोटी वाली लड़की का चेहरा बना हुआ है, जिसकी मूंछ भी है और मूंछ के दोनों सिरे चोटी से मिल गए। संगीत वो माध्यम है जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रीय संगीत ही क्यों, संगीत किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए समर्पण एवं साधना की आवश्यकता होती है। ऐसी ही समर्पणकर्ता एवं साधक का नाम है पद्मश्री शुभा मुदगल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में विश्व संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य पर शुभा मुदगल ने प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां।
कैलाश नगर स्थित साई रेसिडेंसी में साई लीला कथा का आयोजन हुआ। साथ ही 5 दिनों से चल रहे शतचंडी यज्ञ का भी समापन हुआ। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बुद्ध पूर्णिमा पर तथागत नाटक का आयोजन हुआ। इस महानाट्य में बुद्ध के जीवन एवं उनके उपदेशों के बारे में बताया गया। आइए देखते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां। आप सभी महानुभाव, विद्वानों, महाव्याख्याताओं का हम अभिवादन करते हैं। भगवान बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने वह कहा जो आज सार्थक है और आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। उन्होंने जीवन की समस्याओं के समाधान शास्त्र से नहीं, विश्लेषण की प्रक्रिया से दिए। बुद्ध कहते हैं, सोचो, विचारो, विश्लेषण करो, खोजो, पाओ अपने अनुभव से। बुद्ध के अंतिम वचन है, अप दीपो भव, अर्थात अपने दीप खुद बनो। हम इस स्वप्न से चिंतित हैं महात्मा। हाँ पूज्य, कृपया इस रहस्यमय स्वप्न की व्याख्या कर हमें चिंता मुक्त करें महात्मा। राजन, आप विचलित न हो। इसका सीधा तथा सरल अर्थ है कि महारानी महामाया ने गर्भ धारण किया है। क्या सचमुच पूज्य है? हाँ राजन। महारानी हम प्रसन्न हैं। आपने हमारी मनोकामना पूर्ण की है देवी। राजन, इस स्वप्न से हमें ज्ञात होता है कि महारानी महामाया को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र रत्न? सचमुच पूज्य है, सचमुच। हाँ राजन, आपका पुत्र एक पुण्यात्मा होगा। यदि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो एक चक्रवर्ती सम्राट होगा। यदि वह गृह त्याग करेगा तो वह बुद्ध होगा, संसार का मार्गदाता। बुद्ध पूर्णिमा स्थानीय अंबेडकर मैदान में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। इस दिन हजारों दीपक जलाकर बुद्ध के उपदेशों पर चलने का संकल्प लिया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। राग आग फाग है संस्कृति, ऋषि मुनियों की देन है संस्कृति। एक युग से दूसरे को जोड़ती, इसलिए महान है संस्कृति। यह था हमारा इस सप्ताह का प्रतिबिंब।
आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम प्रतिबिंब द्वारा, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल 462013। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।